हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। आज जो मोस्ट मेरे से क्वेश्चन किए जाते थे उनमें से एक क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं और वो है कि जो इंडिया से या पाकिस्तान से जितने भी कैंडिडेट हैं वो मलेशिया वापस आना चाहते हैं, उनके लिए इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी किसी भी देश जाना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इन देशों से मलेशिया आने के वालों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे आने के लिए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक बात आपको मैं सब दोस्तों को बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि कोई भी बंदा टूरिस्ट वीजा पे 2020 में मलेशिया में नहीं आ सकता। आने वाले समय की पता नहीं, हो सकता है कि एक दो महीने में रूल चेंज हो जाए तो मैं वो बता दूंगा। पर अभी के अभी जो रूल है वो यही है कि कोई भी बंदा टूरिस्ट वीजा पे मलेशिया में एंटर नहीं हो सकता। किसी भी एजेंट के बहकावे में, झांसे में मत आना। और जिनका नॉर्मल वर्क परमिट है, नॉर्मल जैसे कि प्लांटेशन हो गया, जहाँ कोई भी परमिट है, कोई छोटा मोटा परमिट है, उनकी भी अभी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मलेशिया में लोकल पर्सन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। मलेशिया में जो लोकल हैं उनके लिए ही जॉब काफ़ी नहीं है। वो फॉरेनर को कहाँ से इतना टॉलरेंस करेंगे। तो मलेशिया की गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन है इनकी आप रिस्पेक्ट करो। मां दे हत्थां ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਖਾਓ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ जिथे बैठे हैं, करो एंजॉय। जैसा कि इमिग्रेशन ने बयान दिया था, ये था 28 जुलाई 2020 को और आज हो चुकी है 1 अगस्त। 28 जुलाई को बताया था इमिग्रेशन ने कि जो एम्प्लॉयमेंट वाले हैं, MM2H वाले हैं, वो आ सकते हैं मलेशिया में। और इनको कंपलसरी जाना पड़ेगा क्वारंटीन के लिए 14 दिन के लिए। और इंडिया से आते हुए, जहाँ किसी भी अपनी होम कंट्री से आते हुए, उनको कोविड टेस्ट, स्वाब टेस्ट वो करवाना पड़ेगा अपने देश में। ये ना हो कि भाई वो वहां से लेके ना आए और यहाँ पे आके इनकी एंट्री हो जाए डिक्लाइन। आगे मैं बताता हूँ, ये अलग अलग न्यूज की मैं आपको दिखा देता हूँ। ये न्यूज है 20 मार्च की। तो इन्होंने तब से लेके अब तक जो एक बयान दिया था उसमें तो ये बताया था कि जो MM2H वाले हैं वो भी आ सकते हैं और DP10 वाले भी आ सकते हैं। और DP10 के अंदर अंदर कौन से आ सकते हैं उनकी भी मैं कैटेगरी आगे चल के आपको बताता हूँ। ये 14 डे का तो बताया ही था कि भाई आपने यहाँ पे होना है क्वारंटीन, वो तो कहीं गया ही नहीं है। और इसके साथ इन्होंने ये भी बताया था कि आपका खर्चा कितना आएगा। पहले मार्च में न्यूज दी थी और उसके बाद अप्रैल 19 को ये आई थी अखबार में खबर, NST में। तो इसमें भी यही बताया गया था कि MM2H वाले वापस आ सकते हैं अगर कंपनी अलाउ करती है। तो कंपनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगती है और इमिग्रेशन मलेशिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगती है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ा सा देखिए आगे वीडियो में। ये जो 15 मई को बताया गया था इमिग्रेशन की तरफ से जो ऐलान हुआ था कि एक दिन का 150 रिंगट, एक दिन का 150 रिंगट, एक दिन के हिसाब से, एक बंदे के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और इसका मैं आपको बता देता हूँ, एक मल्टीप्लाई 14 डेज, आपको 2100 रिंगट अपने साथ लेके आना पड़ेगा। इन बातों का ध्यान रख लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट पास वाले जितने भी मेरे दोस्त इंडिया में बैठे हैं, जहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, जिनके पास डायरेक्टर वीजा है या कंपनी का वीजा है, कोई भी वीजा है, उनके लिए मस्ट DGIM मतलब कि डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन मलेशिया की तरफ से एक लेटर चाहिए आपको। और आप ये मेल से भी उनसे मंगवा सकते हैं या मेल से उनको डिक्लेरेशन भी मंगवा सकते हैं। जो डिसीजन होगा वो इमिग्रेशन का लास्ट डिसीजन होगा। इसके तहत ये बताया गया है। और किस कैटेगरी को कौन सी गवर्नमेंट की अथॉरिटी आपको अप्रूवल देगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ओके, जब आपने यहाँ पे आना है सबसे पहले तो आपके पास एक अप्रूवल लेटर होना चाहिए, मतलब कि VDR। और उसके बाद आपके पास जो कोविड-19 का टेस्ट होना चाहिए आपके देश में। और मलेशिया पहुंचते ही आपने माई सहज-यात्रा, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, QR कोड वाली होती है, तो इसके साथ आपने करके रखना है। और आपको यहाँ पे आके पिंक बैड मिल जाएगा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। एक बात का ध्यान रख लीजिएगा, कंपलसरी है यहाँ पे क्वारंटीन होना। मलेशिया में आते ही आपको क्वारंटीन होना ही पड़ेगा मलेशिया के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। अदरवाइज आपको नॉट टू बी लैंडेड इन मलेशिया, मतलब कि NTL कर दिया जाएगा, यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा वापस अपने देश के लिए। आपको वहां से जाना पड़ेगा या फिर वहीं पे आपको रहना पड़ेगा।
मलेशियन एयरपोर्ट पे ऊपर KLI 1 हो या KLI 2 हो। ये पूरे के पूरे जैसे कि हाउसमेड हो गया, KL आपका DP10 कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कोई भी हो, ये पूरी की पूरी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। आप esd.imi.gov.my पे जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने दिया हुआ है सारे का सारा, आप उसके ऊपर भी ले सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कौन से यहाँ पे वीजा होल्डर को क्या करवाना पड़ेगा उसकी भी पूरी की पूरी अनग्जर दी हुई है यहाँ पे। हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज में आपको प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट हो जाए, पर मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको पूरी की पूरी बात मेरी समझ आ जाए। जैसे कि मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा, ये टिक लगी हुई है। क्वारंटीन आपके लिए कंपलसरी है, वो भी आपको करवाना पड़ेगा। इंस्टॉल आपने मैसेज यात्रा करना ही पड़ेगा आपको। और ये भी ऑप्शन है कि आपने स्वैब टेस्ट करवाना है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट फॉरेनर मेड है उनके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका बॉस लेगा आपकी परमिशन, आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी पूरी की पूरी जानकारी आपको मलेशिया की इमिग्रेशन के साइट के ऊपर मिलती रहेगी। आप इनको फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक का लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपकी कंपनी ने जो अप्रूवल लेटर लेनी है, कौन सी मिनिस्ट्री से लेनी है, कौन सी वो रेगुलेटरी है और कौन सी एजेंसी है जहां से आपने लेनी है, ये पूरी की पूरी डिटेल है। प्लीज आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, अदरवाइज ये इमिग्रेशन की साइट के ऊपर आपको PDF मिल जाएगी, आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि कोई बिजनेस है, जैसे कि ऑयल एंड गैस एनर्जी है, उनका अलग से, एजुकेशन का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हो गया, कंस्ट्रक्शन का CIDB वाले आपको करके देंगे, उनकी ये ईमेल आईडी है और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। होलसेल आपकी दुकान है, कोई फाइनेंशियल है, कुछ भी है, एविएशन है, या कुछ भी आपकी यहाँ पे जॉब है, उसके हिसाब से ही आपको उसी रेगुलेटरी से, उसी एजेंसी से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और जब आपकी कंपनी आपको यहाँ पे वापस मलेशिया में मंगवाएगी, तो एक बात का खास ध्यान रखिएगा, आपकी इंडियन एम्बेसी या आपकी पाकिस्तान एम्बेसी, बांग्लादेश या नेपाल वाली एम्बेसी को पता होना चाहिए इस बात का, और वो भी एक अप्रूवल लेटर देंगे, जो कि एयरपोर्ट के ऊपर आपने वो दिखानी होगी कि हाँ जी हमारे पास अप्रूवल लेटर है। और उसी अप्रूवल लेटर के तहत आपको यहाँ पे क्वारंटीन किया जाएगा, और आफ्टर 14 डेज आप कहीं भी जा सकते हो, पर आपके हाथ में पिंक बैंड बंधा रहेगा। आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते, या पूरी तरह सरकार की नज़रों में ये नहीं हो जाता कि आप बिल्कुल सही हैं। बिकॉज आपकी सेफ्टी भी जरूरी है मलेशिया की सरकार के लिए, और मलेशिया की सरकार के लिए ये भी जरूरी है कि आप दूसरों को भी सेफ रखें, क्योंकि मलेशिया में आने वाले 50% फॉरिनर कोरोना से ग्रस्त होते हैं। खासतौर पे अभी इंडिया से फ्लाइट चली नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, 1 अगस्त को इनका बयान आना था, पर जो अभी तक नहीं आया। आज 1 अगस्त तक, आने वाले 1-2 दिन में बयान आया तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा कि इनके हिसाब कि कब से फ्लाइटें इंडिया से चालू होगी। जैसे नेपाल से स्टार्ट हो चुकी है, और भी बहुत सी कंट्री है जो कि ग्रीन जोन में आ चुकी है, वहां से फ्लाइट मलेशिया के लिए हो चुकी है। मलेशिया की सरकार ने 6 ऐसी कंट्रियों को सिलेक्ट किया है जहां से फ्लाइट आ सकती है, जा सकती है, कोई मसला नहीं है उनके साथ। पर जिन देश में ज्यादा वायरस है उन देशों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और उन देशों में से आने के लिए नहीं अभी ये राजी हो रहे, उनको यहाँ पे नहीं बुला रहे, उन देशों से फ्लाइट नहीं लैंड हो रही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक फिर नई वीडियो में, और अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी थी। मैं बहुत खुश होता हूं कि जब भी मेरा कोई दोस्त मेरी वीडियो देखता है, कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि, हो सकता है कभी 100 में से एक बंदे को मेरी आवाज़ ना पसंद आए, तो हो सकता है वो डिसलाइक बोल दे या डिसलाइक कर दे, अदरवाइज कोई बंदा डिसलाइक नहीं करता। थैंक यू जितना आपने मेरे को प्यार दिया है, सपोर्ट किया है। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेके आता रहूंगा आने वाले समय में, और भी देशों के लिए, अलग अलग देश एज लाइक फिजी, जॉर्जिया, अजरबैजान, UAE, दुबई, अमेरिका, कनाडा, पूरे वर्ल्ड की मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा और शेयर करता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, आपने इतना प्यार दिया, और सब्सक्राइब ऑटोमेटिकली आप कर ही देते हैं, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो आप मेरे से प्यार करते ही करते हैं। थैंक यू अगेन।